अबे गौतम खाना खा लो, खाना खा लो। पागल हो गया मैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो जिसको अगर आप देखते हो तो अच्छा है, अगर नहीं देखते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जी हाँ, अगर आप नहीं देखते हो तो आप मतलब कि सुकून की जिंदगी जी रहे हो, अगर आप देखते हो तो भाई साहब क्यों देख रहे हो, मुझे ये नहीं। खैर, हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। जी हाँ, ये वही प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ये वही रियलिटी शो है जहां पे एकदम बकचोदी की सीमा को पार कर दिया जाता है बिना किसी लाइसेंस के। तो भैया हर बार के तो कंटेस्टेंट और हर बार के सीजन को मिलाकर इस बार का सीजन ऐसा लग रहा है कि भाई साहब क्या हक दिया है, ना तो साला वो धोया जा रहा है और ना ही वो पोछा जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। और भाई साहब इसके कॉन्टेस्टेंट भी ना एकदम अतरंगी तरीके से हैं। भाई साहब पता नहीं कौन कौन से हीरे की खदान में से निकाल के, मतलब सॉरी कोयले की खदान में से निकाल के इन लोगों को जो है वो ना बिग बॉस वालों ने रख दिया है। कसम भगवान, देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे पनवाड़ी वाले चचा को भी रख लिया होता तो इनसे अच्छा एक्ट कर लेते। तो भाई साहब मैं 2-3 प्रतिभागियों को जानता हूं जो बिग बॉस में ज्यादा चल रहा है, जैसे कि पहला MC स्टैन, दूसरा अब्दू, तीसरा भाई साहब साजिद भाई साहब, और यहाँ पे एक और लड़की है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसकी तो मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बातचीत करते हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक वीडियो को कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। MC स्टैन स्टैन ऐसा मतलब सर अभी बोलने गए तो हाफ शैतान का है, हाफ इंसान का है। अच्छा। स्टैन अच्छा मतलब तो ऐसे 2 कैरेक्टर है, नेगेटिव पॉजिटिव, उनको लेके बनाया सर मैंने। और मेरा असली नाम है अल्ताफ। MC स्टैन, MC स्टैन, माइक कंट्रोलर स्टैन। मैंने MC का कुछ अलग ही मायने निकाल लिया था। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं MC स्टैन के बारे में। भाई साहब ये वो बंदे हैं जो रैप के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हगना और हगना ही जानते हैं। शाने का 2 मिनट में खाने का, चड्डे में खाने का, दिमाग में खाने का, कुल्फी यहाँ पर को कुल्फा कराने का, उसके पहले इसकी कुल्फी खा के दिख जाने का, कुछ पहले समझ फिर बाद में समझाने का, पब्लिक को कब तक तो एड़े में गाड़ेगा बढ़ गए बेहू गले मेरे केले तो सेंटर बन गए। भाई का गाना खत्म हो गया क्या? भाई साहब गाना गा भी दिया, खत्म भी हो गया, तभी भी मुझे ये समझ में नहीं है कि आखिर पहला शब्द इन्होंने क्या कहा। बस ये समझना है तेरे जैसे खाने का, आने का, जाने का, गान मराने का, मुझे बाकी कुछ समझ में नहीं आया। Wait a minute. Who are you? तो भाई साहब इनका रैप सुन के ना ऐसा लगेगा कि भाई साहब अपने कानों का रेप ही करवा लो तो अच्छा है। भाई साहब रेप की जगह पे ये क्या बकबकाते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता है। और भाई साहब इनका ना वो बस्ती का हस्ती और गणिया में है मस्ती, बस वही वाला सीन चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो भाई साहब ना तो इसकी बातें समझ में आती है और ना ही इसका रैप समझ में आता है। ऐसा लगता है कि भाई साहब ढिंचक पूजा का मेल वर्जन आ चुका है मार्केट में और वही परेशान कर। भाई साहब बिग बॉस वाले देख के लेते क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और भाई साहब ये बीच बीच में एक चीज बहुत ही ज्यादा बोलता है कि मैं औरतों की इज्जत बहुत ही ज्यादा करता हूं। तो भाई साहब इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। देख लो ये कितनी इज्जत करता है। भाई साहब इसे कहते हैं दोगलापन। भाई साहब इसे इज्जत हमारे यहाँ नहीं कहते, इसे हमारे यहाँ जब पकड़ते हैं ना ऐसे बंदों को ये सब करते हुए तो कुछ इस तरीके का हाल करते हैं कि भाई साहब हगने और मूतने में भी तकलीफ होने लग जाती है। निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कर लेते हैं भाई साहब दूसरे कंटेस्टेंट की, तो भाई साजिद भाई। भाई साहब मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई बिग बॉस में सब लोग आते हैं जो है वो फेमस होने के लिए, लेकिन भाई साहब ये ऑलरेडी इतना फेमस है अपने कारनामों की वजह से कि भाई साहब ये कारनामा बाहर करता है और आज ये अंदर आके पता नहीं क्या कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब इसका मामला ऐसा कि ये बाहर कांड करता है और ये अंदर आ जाता है। मैं इसको सिर्फ 2-3 वजह से जानता हूं, क्योंकि ये फराह खान का भाई है, दूसरा इसने 2-3 ऐसे फ्लॉप पिक्चर बनाई जैसे कि हम शख्स, हाउसफुल वगैरह वगैरह। तो भाई साहब वो भी ना चली, लेकिन हाँ इसको एक चीज की वजह से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं, वो है एक लड़की थी जिसके कांड में ये फंसा था, फादर थे, उसके फादर खत्म हो गए। तो भाई साहब ने क्या किया, उसको बुलाया अपने घर और उससे कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। भाई साहब ये सपोर्ट करने की जगह ना ये उससे अपना सपोर्ट करवाना चाहते थे। स्टोरी नरेशन के दौरान बंदा जो है वो अचानक अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता, बोलता कि डू यू वांट टू टच इट, फील इट। अच्छा 10 में से कितने नंबर दोगे? मतलब कि समझ रहे हो ना? तो हाँ भाई साहब सपोर्ट करवाना चाहते थे, लेकिन भाई साहब समझ रहे हो ना, भाई को पता था कि पोल वोल कुछ नहीं खुलेगी, भाई सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब लड़की ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। अब लड़की ने तो सपोर्ट करने से मना कर दिया, फिर बाद में मीडिया में आके जो धज्जियां उड़ाई भाई साहब इनकी, जो धज्जियां उड़ाई कि भाई साहब फिर उसको सीते ही रह गए। आज तक वो मामला ठंडा नहीं हुआ। सब इनको पता नहीं क्या चुल मची पड़ी थी कि भाई साहब ये बिग बॉस में आ गए। खैर आ गए हैं तो इनको कुछ करना धरना है नहीं, सड़ी गड़ी स्क्रिप्टिंग पे ये काम कर रहे हैं। मजा नहीं आ रहा इस बार के सीजन को देख के, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। लेकिन हाँ एक चीज को देख के मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, वो है अब्दू भाई। ये क्रेजी पागल है, पागल है। You making spicy Abdu waiting, huh? Okay.
भाई साहब अब्दू भाई मुझे कुछ करे या ना करे भाई साहब, मैं उसकी वीडियोस को देखता हूँ भाई साहब, मजा आ जाता है। अब लास्ट में एक लड़की और बचती है भाई साहब, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं भैया। तो भैया वो लड़की हैं ये, पहले इनकी वीडियो देखो उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? तमीज में जब तक सबूत ना हो ना भोग मत, समझ रही है? मैंने नहीं हाथ में थे, मेरे हाथ में थे। किसने फेंका? फेंका नहीं, तुम तो लेके गई थी। खाना लेके जा रही हो, तुम्हें शर्म तो आती नहीं। मैंने देखा कि नहीं है? मम्मी की कसम, मम्मी की कसम। अरे तू कसम खाने की कोई जरूरत है नहीं। हाथ नहीं इल्जाम लगाने से पहले उसका सबूत लेते हैं। अभी भी बोल रही है। ऐसा लड़ती है ना, ऐसा लड़ती है कि भाई साहब इनको देखने के बाद ना दो कुत्ते भी आपस में शर्मा जाए कि भैया ये कैसा लड़ती हैं। ऐसा लड़ती हैं कि भाई साहब सामने से ही पता चल जाता है कि भैया स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। इनको भैया देखने के बाद ही पता चलता है कि ये अच्छे से मेहनत नहीं कर रही हैं बिग बॉस के अंदर। माना रियलिटी शो है तो थोड़ा रियल दिखाओ ना भाई, क्या दिखाते रहते हो? ऐसा नहीं चलेगा। बिग बॉस की टीआरपी नहीं बढ़ेगी, और जब टीआरपी नहीं बढ़ेगी तो भैया माल नहीं मिलेगा। चिल्ला रही हूँ मैं, गौतम खाना खा लो, खाना खा लो। पागल हो क्या मैं? मैं पागल हो चुकी हूँ। मेरे को खाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बांटने में प्रॉब्लम है। 5 लोगों ने बोला था मैं कड़ी खाऊंगा, सब आगे खा जा रहे हैं। तो तुम क्यों दे रही हो? मुझे नहीं पता 5 लोग वो कौन थे। जब मैं खाना बनाऊं समझ लेना, चाहिए चावल, चाहिए चावल, चाहिए चावल रख दो, मैं अपना आप ले लूंगी, ठीक है? सामने रखे चावल। हाँ अब तो रख। तो ट्रॉफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। जाओ यहां से, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तुमको ट्रॉफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, समझी? चलो निकलो भैया। यार तुम देख रहे हो तो पता नहीं कैसे बिग बॉस को, इस बार वाले बिग बॉस को झेल रहे हो, और पता नहीं कौन कौन से कंटेस्टेंट को भर लिया है, समझ नहीं आता। ना तो कुछ करते हैं, बस अच्छा अच्छा खाते हैं और वहीं पे बैठे रहते हैं। भाई एक बंदा जो कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत कर भी लेता है वो है भैया हमारे MC स्टैंड रैपर भाई। तो भाई साहब ना तो इनका रैप समझ में आता है और ना ही इनका कंट्रोवर्सी समझ में आता है। भाई कुछ भी बोलते रहते हैं और ये कुछ करता रहता है, ये कोने में पड़ा रहता है, और जब इसको खाली टाइम मिलता है तो भाई ये अपना रैप करना शुरू कर देता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।